फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए दीपिका ने किया था ये काम। और नरेंद्र मोदी की पत्नी इन दिनों कहाँ है और कैसे अपना गुजारा करती हैं, और कौन था मुंह नोचवा जिसने उत्तर प्रदेश में मचाया था आतंक। और फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं सबसे बड़े बेवफा। पहचान मिलते ही पुराने पार्टनर को कहा अलविदा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके मैच के लिए 2 दिन रुक गया था युद्ध। और साल 2023 में कौन सी फिल्में मचाएंगी बड़े पर्दे पर धमाल, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, दीपिका पादुकोण ने अपनी एक्टिंग और हुस्न के जलवों से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। दीपिका का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर भी रहे हैं। दीपिका भी स्टेट लेवल तक बैडमिंटन खेल चुकी हैं, लेकिन उन्हें बचपन में ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। दीपिका ने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। किंगफिशर के स्विमसूट कैलेंडर के लिए मॉडलिंग करने के बाद उन्हें पहचान मिलने लगी थी। साल 2008 में आई फिल्म ओम शांति ओम से दीपिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दीपिका बचपन से ही शाहरुख खान की बड़ी फैन थी। दीपिका ने कहा था कि वो सलमान खान के साथ भी काम करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया है। दीपिका की टांगों को मोस्ट अट्रैक्टिव लेग्स भी घोषित किया जा चुका है। दीपिका ने बाजीराव मस्तानी, कॉकटेल, पद्मावत जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। साल 2018 में उन्होंने रणवीर सिंह से शादी की थी। फिलहाल दीपिका के फैंस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके भगवा रंग की बिकनी पहनने को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। दीपिका के इंस्टाग्राम पर 70 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं। वो विन डीजल के साथ हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ एलेक्जेंडर केज में भी काम कर चुकी हैं। फैक्ट नंबर 11, नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनाव में पहली बार स्वीकार किया था कि वो शादीशुदा हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी जशोदाबेन के बारे में लोगों को पता चला था। जशोदाबेन और नरेंद्र मोदी का विवाह साल 1968 में हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों अलग हो गए। मोदी जी ने कहा कि उन्हें देश की सेवा करनी है। पिछले 54 सालों से जशोदाबेन अलग ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने 40 सालों तक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाया है। वो गुजरात में ही रहती हैं और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। एक प्रधानमंत्री की पत्नी होने की वजह से उनके साथ हमेशा पुलिस सिक्योरिटी भी रहती है, लेकिन जसोदाबेन कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेती। वो मार्केट भी जाती हैं और ऑटो से जाती हैं और पुलिस पीछे कार में आती है। जसोदाबेन ने बताया था कि वो नरेंद्र मोदी के लिए व्रत उपवास भी करती हैं, और ये भी वो कह चुकी हैं कि यदि मोदी आज भी उन्हें बुला ले तो वो पूरी जिंदगी उनके पास रहकर उनकी सेवा करना पसंद करेंगी। ऐसी महिला शक्ति को हम नमन करते हैं। फैक्ट नंबर 10, साल 2023 में बॉलीवुड को ढेर सारी उम्मीद है। कई बड़ी फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं। जनवरी महीने में शाहरुख खान की फिल्म पठान पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा शाहरुख खान डंकी और जवान जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। ये फिल्म भगवान राम पर आधारित बताई जा रही है। वहीं अजय देवगन की फिल्म भोला पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। अक्षय कुमार इस साल 6 फिल्मों में नजर आएंगे, जिसमें छोटे मियां बड़े मियां, ओ माय गॉड 2 और सेल्फी जैसी फिल्मों से बड़ी उम्मीद है। सल्लू मियां टाइगर 3 और किसी का भाई किसी की जान फिल्म में नजर आएंगे। इनके अलावा कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यनारायण की कथा भी इस साल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। देखना रोमांचक होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगाने का काम करती है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं और इन्हीं में से एक स्टोरी क्रैम्पस के बारे में भी है। विदेशों में क्रैम्पस को सन ऑफ हेल यानी नरक का बेटा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये लोगों की आत्मा को पकड़कर उन्हें अपने साथ नरक में ले जाता है। यूरोपीय देशों में आमतौर पर बच्चों को डराने के लिए क्रैम्पस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आधी बकरी और आधे राक्षस जैसे नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हिमालय में क्रैम्पस को देखा है और इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन ये वीडियो असली है या नकली और इस वीडियो को दिखाने वाले प्राणी क्रैम्पस ही है या नहीं, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। फैक्ट नंबर 8, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम न सिर्फ पैसों से अमीर है, बल्कि उनका दिल भी काफी बड़ा है। एक बार उनकी मर्सिडीज SUV कार पर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया और उसके ऊपर अंडा भी दे दिया था। प्रिंस ने जब ये देखा तो उन्होंने उस कार का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए करना बंद कर दिया और कहा कि जब तक अंडे में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते कोई कार के पास नहीं जाएगा। कार के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई और पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरे भी लगवा दिए गए। बाद में प्रिंस ने सोशल मीडिया पर चिड़िया के बच्चों का वीडियो शेयर किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था और क्राउन प्रिंस की जमकर तारीफ की थी। फैक्ट नंबर 7, ब्राजील के दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी पेले भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्हें आज भी महानतम प्लेयर के रूप में याद किया जाता है। उनका खेल देखने के लिए युद्ध भी थम जाया करते थे। सन 1967 में पेले एक मैच खेलने गैबॉन गए थे। उस समय गैबॉन और कांगो के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने आपस में बात की और 2 दिन के लिए युद्ध रोक दिया गया। पेले के देश छोड़ते ही एक बार फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसके बाद सन 1967 में पेले नाइजीरिया गए थे, जहां गृह युद्ध चल रहा था। 2 गुटों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया था और मिलकर सभी ने पेले का मैच देखा था। पेले कई बार भारत भी आ चुके हैं। पहली बार वो सन 1977 भारत आए थे, तो वहीं अंतिम बार वो 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे। फैक्ट नंबर 6, कई बार कुछ अफवाहें दहशत का रूप ले लेती है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अन्य
अन्य कई जिलों में मुंह नोचवा ने जमकर आतंक मचाया था। लोगों का कहना था कि रात के समय मुंह नोचवा आता है और घायल करके चला जाता है। लोगों के मुंह पर चोटों के निशान भी देखे गए थे। मुंह नोचवा के अंदर से लाल और नीले रंग की रोशनी निकला करती थी। रात को लोगों के घर से बाहर निकलने या छत पर सोना बंद कर दिया जाता था। मुंह नोचवा के बारे में लोगों का कहना था कि वो उड़ती हुई लोमड़ी जैसा दिखता है, तो किसी ने उसे आधा इंसान बताया। कुछ लोग तो उसे एलियंस भी बताते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी मुंह नोचवा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही ऐसा कोई शख्स पाया गया। फैक्ट नंबर 5, बड़े घरों में अक्सर लोग अपने घरों के काम के लिए नौकर चाकर रख लेते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना कानूनी जुर्म है। इस देश में किसी भी शख्स को सर्वेंट बनाकर परमानेंट घर पर नहीं रख सकते। यदि किसी ने ऐसा किया और सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी तो मालिक को 20 सालों की जेल की सजा हो सकती है। अधिकतर लोग कपड़े धोने, साफ सफाई और बर्तन मांजने जैसे काम जर्मनी में खुद ही करना पसंद करते हैं। हालांकि 1 या 2 घंटे के लिए घर पर सर्वेंट को बुलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, आज भले ही पाकिस्तान हमसे हर चीज में पिछड़ा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था। पाकिस्तान ने अपने स्पेस मिशन की शुरुआत सन 1961 में ही कर दी थी। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के 8 साल बाद अपना स्पेस मिशन शुरू किया था और इसरो की स्थापना की थी। पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम की मदद से 1962 में ही स्पेस में अपना पहला रॉकेट भेज दिया था। ऐसा करने वाला पाकिस्तान एशिया का पहला देश था। उस समय तक भारत ने स्पेस के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि पाकिस्तान के मिशन में नासा का सहयोग था, वहीं भारत में स्पेस मिशन और इसरो को लाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। उनके पास विदेश जाकर नौकरी करने का मौका था, लेकिन उन्होंने पहले अपने देश को चुना। आज इसरो के रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए दुनिया के कई देश अपना सैटेलाइट स्पेस में भेज रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबर है कि 21 से 23 जनवरी के बीच शादी के सभी फंक्शंस होंगे। केएल राहुल ने अपनी शादी के लिए बीसीसीआई से छुट्टी भी मांगी है। ये शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित बंगले में हो सकती है, लेकिन अभी तक दोनों की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फैक्ट नंबर 2, पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की बेहद मान्यता है। अनिल कोचिकर इस मंदिर के पुजारी हैं और उनके परिवार को जगन्नाथ मंदिर का अंग रक्षक कहा जाता है। वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं और अब तक 7 बार मिस्टर ओडिशा, 3 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 1 बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अनिल शुद्ध शाकाहारी हैं। दिन रात वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर का झंडा हवा में विपरीत दिशा में लहराता है और समुद्र की लहरों का शोर कभी मंदिर के अंदर नहीं आता। फैक्ट नंबर 1, कुछ लोग फेमस होते ही अपने पुराने हमसफर को छोड़ देते हैं और बॉलीवुड में भी ऐसे बेवफा लोगों की कमी नहीं है। अर्जुन कपूर फेमस होने से पहले सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मलाइका का हाथ थाम लिया। रणवीर सिंह पहले आहाना देओल को डेट कर रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने आहाना को छोड़ दिया। वहीं दीपिका पादुकोण का नाम सबसे पहले निहार पांड्या के साथ जोड़ा गया था, लेकिन बाद में वो कई अलग अलग स्टार्स के साथ रिलेशनशिप में रही और अंत में रणवीर सिंह से शादी की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।